हम माया के प्रवाह में बहकर नानात्व में फंस गए। अपना पराया, अच्छा बुरा, दुख सुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, ये नानात्व में फंसने का फल हुआ। अब हमको मनुष्य शरीर मिला है। बहुत शीघ्र अपनी इंद्रियों को बाहर से अंतर्मुख करें। मन को विषयों में सुख है ऐसी भावना हटाकर प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम में सुख है। संसार में सुख जो है ऐसा लगता है वो भासता है, प्रभु में है त्रिकाल में नित्य सच्चिदानंद सुख है। भटकना है तो भटक लो। जब तुम्हें कोई साथ देने वाला नहीं होगा, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारा मित्र, न परिवार का, तब तुम्हें याद आएगी अपने घर की, अपने प्रीतम की। वो इंतजार कर रहे हैं आपका। जिस दिन आप सब जगह से मन मोड़ करके और अपने प्रीतम प्रभु को हृदय से अपना मानकर पुकारोगे, उसी समय माया का जो रचा हुआ अंधकार में कोहरा है ये हट जाएगा। ज्ञान का भास्कर हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। हमारी दुर्दशा इसीलिए है कि अभी हमें अशरण होने की स्थिति नहीं प्राप्त हुई। अभी हमारा बहुत कुछ है। प्रभु की सच्ची शरणागति तो उसकी हृदय से होती है जो अशरण हो जाता है। अशरण शरण, अशरण अब कोई पूछने वाला नहीं। जिसको देखो वो दुत्कार ही दे रहा है, छल कपट ही कर रहा है। अब मेरा तो प्रभु के सिवा कोई नहीं, ये किसी महासौभाग्यशाली को प्राप्त होता है। नहीं तो माया चंदोष कण जैसे सुखों को बिखेर कर हमारा पूरा जीवन अपने में आसक्त करके नष्ट कर देती है। कोई विशिष्ट कृपा पात्र इन आसक्तियों के बंधन से अपने को छुड़ाकर या प्रभु की कृपा से छूटकर एकमात्र प्रभु का अनन्य चिंतन करते हुए प्रभु में तन्मय होकर प्रभु को प्राप्त हो जाता है। कुछ ऐसे जन हैं जो सुख के लोभ से देवताओं की आराधना करते हैं। प्रभु करुणा करके जो उपदेश कर रहे हैं उसे समझिए। प्रभु हैं वो देवताओं के रूप में भी हैं। कोई प्रभु को देवताओं से ईर्ष्या नहीं है कि अब देवताओं की जो पूजा करते हैं प्रभु उनसे ईर्ष्या रखते हैं इसलिए कह रहे हैं तुम मेरी पूजा करो। नहीं नहीं, ये तो प्रभु का भजन करने वाले साधकों में नहीं रहती। ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, ये सब नहीं। ये तो आसुरी संपदा है, अहंकारी के हृदय में होते हैं सब। जो ज्ञान संपन्न हैं उन महापुरुषों में नहीं होते। फिर जिनकी कृपा कटाक्ष से ज्ञान होता है उन प्रभु को ईर्ष्या कैसे हो सकती है? इसलिए भाव से श्रवण करें प्रभु क्या कह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं एप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। पीछे प्रभु ने बताया कि एक है कि अष्टांग योग से संपन्न होकर समाधि के द्वारा मेरा भजन करते हैं। एक है एक ही भाव अद्वैत निष्ठा से ज्ञान के द्वारा मेरा भजन करते हैं। एक है सब में भगवान का भाव करके सबकी सेवा में अपने चित्त को जोड़ने की लालसा रखने वाले कर्मयोगी कर्म के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं। पर सबसे प्रिय जो भगवान को है वो भक्त जन हैं जो अन्य चिंतन त्याग कर एकमात्र प्रभु का भरोसा
प्रभु का बल, प्रभु की ही आश, बस निरंतर भजन, इनकी समानता में कोई नहीं है। प्रभु बोले हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे जैसे मेरे अनन्य भक्त मुझको जैसा प्रिय हैं, वैसा भगवान शंकर, भगवान बलराम जी, लक्ष्मी जी, और यहां तक कि मेरा शरीर भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना अनन्य भक्त प्रिय है। और प्रभु ऐसा भक्तों के चरित्र में दर्शन भी कराया है। एकमात्र भगवान का आश्रय और उनका भजन, वो भी किसी अन्य स्वार्थ कामना की पूर्ति नहीं, भगवत प्रेम के लिए। कुछ ऐसे होते हैं, प्रभु कह रहे हैं, जो देवताओं का पूजन करते हैं, देवताओं की पूजा वृत्ति से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। अमुक देवता में ऐसा करने से ऐसा प्राप्त हो जाएगा, अमुक देवता को इतना तेल चढ़ाओ तो मिल जाएगा। ये ऐसे बहुत से शास्त्रीय सिद्धांतों में भी पाया जाता है, कामना पूर्ति के लिए देवताओं का यजन करना। तो जिनकी श्रद्धा जिस देवता पर होती है, भगवान उसे वहीं पुष्ट करते हैं। अब अगर थोड़ा भी अन्य होता तो भगवान उसकी श्रद्धा वहां क्यों पुष्ट करते? जहां भज रहे हो वहीं पुष्ट कर देते हैं। पर भगवान कहते हैं, उन देवताओं का जो पूजन करते हैं वो मेरे से उनको अलग मानकर पूजन करते हैं। वो देवताओं में मेरा भाव नहीं रखते कि मेरे प्रभु ही सब रूपों में है। ये बिना भाव किए अच्युत भावना विहीन हर कार्य शुभ और अशुभ की संज्ञा में आएगा। और शुभ अशुभ कर्म मृत्युलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक या नीचे के लोग, यही भ्रमण हो सकता है, ना मोक्ष हो सकता है, ना कल्याण हो सकता है, ना भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। ध्यान दीजिए, भगवत भावना विहीन बड़ा से बड़ा महान कर्म भी शुभ कर्म के अंतर्गत आएगा, उपासना नहीं होगी। उससे वासना नष्ट होकर भगवत प्राप्ति नहीं होगी, चाहे जितना बड़ा कार्य हो। जब तक हमारे हृदय में भगवत भावना नहीं है, और भगवत भावना हो, किसी की भी सेवा, सोचो, पाहन का टुकड़ा दे दिया पत्थर का और कहा ये तुम्हारे भगवान हैं, भगवत भाव कर लिया तो उसमें ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर का अनुभव होगा। जब हम एक पाषाण में, एक काष्ठ मूर्ति में, एक चित्रांकित छवि में अपने प्रभु का भाव कर लेते तो हमें वहीं से भगवत साक्षात्कार हो जाता है। तो फिर देवता तो भगवान के स्वरूप है ही, पर उसे भगवत साक्षात क्यों नहीं होता? क्योंकि वो भगवत भाव नहीं रखता। मेरे प्रभु श्री हरि ही इन सब रूपों में है, ऐसा भाव नहीं है। वो नियमों के अनुसार जो कर्म बनता है उसका वो केवल फल देते हैं देवता। अगर नियम में त्रुटि हो गई तो फिर फल की प्राप्ति नहीं होगी, उसमें विघ्न पड़ जाएगा। इसीलिए देवताओं की आराधना करने पर भी सफलता कम नजर आती है। अगर नियम पूरा हो गया तो जो फल मिलेगा वो नाशवान होगा। अविनाशी फल की प्राप्ति देवताजन नहीं करा सकते। हाँ, यदि भगवत भावना हो जाए तो हम कह रहे किसी भी जीव से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, किसी भी जीव से। भगवत अच्युत भावना विहीन, जैसे माता पिता मेरे भगवान ही हैं, ऐसा मानकर आप सेवा करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस जैसे अष्टयाम हम लाडली लाल की सेवा करते हैं, आठों पहर आप अपने माता पिता की सेवा में कैसे सुख पहुंचाऊं, कैसे इनको हम सुखी करूं, अंदर से भावना रखते हुए ये मेरे भगवान हैं साक्षात, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी जीव की सेवा भगवत भाव से, और भगवत भाव विहीन बड़े से बड़ा पवित्र कर्म
दान पुण्य तीर्थाटन, जो वो शुभ कर्म होगा, वो भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा। इसीलिए भगवान उसे कहते हैं अविधि पूर्वकम। करते तो हैं पर विधान नहीं जानते हैं, अविधि पूर्वकम। इसीलिए उनको उसका सही फल नहीं मिलता, जो उपासना का फल मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता। तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम। देवताओं का जो पूजन करते हैं वास्तव में मैं ही सब जगह विराजमान हूं, पर वो ऐसा नहीं मानते, मेरा भाव उनमें नहीं करते। अच्युत भावना विहीन, गोविंद भावना विहीन हर कार्य शुभ कर्म है, वो भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। ये बहुत सावधानी की बात है। किसी से बात करने के पहले उस पर अपने राधा वल्लभ लाल की भावना करो। अगर वो व्यवहारिक बात भी होगी तो भजन हो जाएगा। देखो, युक्ति से मुक्ति होती है। संत महापुरुषों के वचन हम इसलिए सुनते हैं कि उन्होंने युक्तियों के द्वारा माया की वृत्तियों को परास्त करके भगवदाकार वृत्ति की है। वो युक्तियां हमें कोई व्यक्ति आया हमसे बात कर रहा है, हम पहले भावना की और हैं, और आचार्य का आदेश भी है, सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव ही आए हैं, अंदर से भावना। व्यवहार में त्रुटि कर लो तो चलेगा। जैसे सामने कोई बहुत ही गंदा व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, भावना में तत्काल हमने मानसिक प्रणाम किया, अब व्यवहार उसका वैसे ही करेंगे जैसा वो रूप लेके आया है, पर भावना में हमारे अंतर नहीं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि सामने मुझसे भगवत भाव भी करें और कटु व्यवहार भी करें? ये अभी अज्ञान की धरा में, इसलिए अरे वहां तो भगवत भाव करना है। भीष्म जी तो महाभागवत हैं और सामने श्याम घन विराजमान उनके ऊपर बाण चला रहे हैं। अगर आज्ञा हो जाए तो उनसे जैसी उनकी आज्ञा हो जाए। देखो, जय विजय निजी पार्षद हैं, आज्ञा हो गई कि हमारे बल का दर्शन करना चाहती है लक्ष्मी जी, तो हमारे समान तो तुम हमारे ही पार्षद हो, चलो हमसे वैर की लीला करो। तो अंतिम समय तक बोले, कहां राम रन हतो पचारी, आपकी आज्ञा है तो कसर नहीं रखूंगा, बिल्कुल जैसा दुश्मन व्यवहार करता है हे स्वामी मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा। ये भगवत पार्षद जय विजय है। अपने लोग बहुत अज्ञान की धरा में इसलिए समझ नहीं पा रहे। कोई भी हमारे सामने आए, हमें खोजना नहीं है, हर जगह अपने प्रभु की भावना करने में आप क्या 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 चला जाता है, वही भजन हो जाएगा। जो ये हम लोगों को परेशानी होती है कि मेरा मन नहीं लगता, भागा भागा घूमता है, छोड़ दो, जाओ भागो। तुम जहां भाग के जाओगे तुमसे पहले हमारे भगवान वहां विराजमान है, जाओ। कोई स्त्री रूप, कोई पुरुष रूप, कोई पशु पक्षी जड़ चैतन्य, कोई तो पकड़ेगा ये, और जिसको पकड़ेगा हम फट उसमें भावना करें मेरे राधा वल्लभ लाल इस रूप में भी है। पक्का समझिए ये महाभजन है। बस इसमें हर समय अंतर्मुख वृत्ति होगी तभी पकड़ पाओगे, नहीं तो समय का प्रवाह माया ऐसे ही व्यर्थ नष्ट कराती रहती है। अविधि पूर्वकम उसकी हर सेवा हो जाती जिसमें भगवत भावना नहीं होती। बात समझ लीजिए, भगवत भावना से युक्त होकर के हर कार्य महाभजन है। बड़े महापुरुषों को देखा गया है। परमहंस श्री स्वामी राम मंगलदास जी अयोध्या गोकुल भवन बड़े सिद्ध महापुरुष थे। जब सब साधक विश्राम करते तो रात्रि में फावड़ा और तसला लेकर के अयोध्या के घाटों में गलियों में जहाँ कहीं कोई पशु पक्षी मल त्याग किए या कोई बाहरी जो नहीं जानते हैं उन लोगों ने वो मल उठा उठा करके गड्ढा खोद कर उस पर दबा करके ये सरयू का जल ला के छिड़क, मेरे प्रभु की पावन नगरी है, मेरे प्रभु का महल है, सेवा। अब दिन में इतने शिष्य जन थे कि सेवा करने नहीं दे, रात्रि में उठ करके सेवा करते। अगर हमारी सेवा भावना सबके प्रति बन जाए तो बहुत जल्दी हमारे कर्म संस्कार नष्ट हो जाए। हमें खोजना नहीं किसी को, जो सामने वस्तु व्यक्ति आ जाए मन में या दृष्टि में सामने, हमें उसमें भगवत भावना करना है।
अच्छी से अच्छी आपने पूजा की, सेवा की, और आप भगवत भाव से युक्त नहीं है तो अविधि पूर्वक हो गई। पूरा विधान किया, सही विधान किया, पर भगवत भावना नहीं तो अविधि पूर्वक हो गई। भगवान कहते हो अविधि पूर्वक हो गई। ज्यादा तुम्हें मंत्रों का भी ज्ञान नहीं, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, पर भाव में भरकर मेरे गोपाल जी, मेरे लाल जी, मेरे प्रभु, मेरे प्रीतम, सब विधि पूरी हो गई, सब विधि, क्योंकि आप भगवत भाव से युक्त हैं। ये समझना थोड़ा कठिन है। भाव देश को समझना भावुक पुरुषों के द्वारा ही आ सकता है, नहीं तो प्रायः शास्त्रीय सिद्धांत नियम इन पे ज्यादा महत्व बुद्धि रहती है। लेकिन इन सब का फल होता है भाव, और भाव आ गया तो सब विधि पूरी हो गई, सब विधि। देखो, जो हम कर्माबाई जी का चरित्र सुनते हैं, गाते हैं, उसमें विधि की पूर्णता के नियम संयम की बात थोड़ी है, उसमें भाव की पूर्णता की बात है। ये भगवान के द्वारा ही नाम रचा हुआ है उनके लिए। जल्दी कर मां, विलंब हो जाएगा। जल्दी कर मां, तो उनका नाम है कर्मा, कर्माबाई। प्रभु स्वयं उन्होंने विचार किया कि रात्रि में प्रभु का भोग नहीं लगता, दिन में सब लगाते हैं, तो 3 बजे प्रभु को तो भूख लगती होगी। 3 बजे जल्दी से उठी, बस पहला काम रसोई चढ़ा दिया, सुंदर खिचड़ी बनाई। प्रभु दौड़ के आते, गोद में बैठ करके पाते, प्रभु पा के गए, बस फिर इसके बाद शौच स्नान क्रिया। क्या विधि है इसमें? एक विधि को जानने वाले महात्मा ने देखा कि सूर्योदय के बाद वो स्नान कर रही, पर भगत तो है, ये प्रसिद्धि थी उनकी। उनका तुम कैसी भगत हो, सूर्य उदय हो रहे हैं फिर आप स्नान? थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। देखो, यदि जीवन को सार्थक करना है तो जिसके शैया में लेटे हुए सूर्य भगवान का उदय हो जाता है, उसकी आयु, बुद्धि, श्री, तेज, बहुत सी बातें नष्ट हो जाती हैं। अगर आपको जीवन में चाहे लौकिक उन्नति प्राप्त करनी हो या पारलौकिक, प्रातःकालीन कम से कम सूर्य उदय होने के 2 घड़ी पहले, 24 दूनी 48 मिनट, अभी सूर्य उदय होने में 48 मिनट हैं, आपने सैया छोड़ दिया, इसके आगे नहीं। सूर्य उदय होने के 48 मिनट पहले आप सैया से हट जाएं। अगर आप रात्रि में जगे हैं तो सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद फिर आप सो जाएं। लेकिन वो जो बीच का समय, प्रातःकालीन संध्या भुवन भास्कर भगवान पधार रहे हैं, वो आप सो रहे हो, तो आपकी आयु, आपका वैभव, आपकी बुद्धि, ये सब नष्ट होने लगती है, पता नहीं चलता लोगों। देखो कहां तेजवान चेहरे दिखाई दे रहे हैं, खूब तो सब खा पी रहे हो, खाने पीने क्या तेज एक अलग होता है, भागवतिक तेज अलग होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, प्रभु का स्मरण किया, जो 2-4 नाम ही सही, अपने बड़े बुजुर्गों को, गुरुजनों को भावना से प्रणाम किया, और पहली बात शरीर स्वस्थ रखने के लिए गर्म जल किया, हल्का, आधा लीटर से 1 लीटर तक जल पिया, भगवत भाव अर्पित करके, वज्रासन में बैठकर। आप लोग दिनचर्या को नहीं करते हैं तो आप ब्रह्मचर्य को पचा नहीं सकते। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, उसको पचाने के लिए आपकी दिनचर्या दिव्य होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट टहलिए, फिर सो जाइए। फिर जो शौचाचार की पवित्रता बताई गई उसके अनुसार आप स्नान आदि करके, पवित्र वस्त्र धारण करके, जैसे कोई महान व्यक्ति आ रहा है तो हम उसके आदर के लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसे भुवन भास्कर पधार है, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अर्घदान किया, गुरु मंत्र जपा आदि आदि। अब पड़े हो आप कि हम तो 2-3 बजे तक जगे हैं, ऐसा अगर आप भजन में जगे हैं तो भी सूर्योदय के समय आप उठ जाइए। आपके गुरु आवे तो क्या आप सोते रहेंगे क्या?
जो जगत गुरु हैं, भुवन भास्कर परम ज्ञान स्वरूप हैं, गायत्री छंद रूपी घोड़े हैं इनके रथ के, स्वयं भगवान अरुण देव सारथी हैं और भगवान पीछे वर्णन किए, मैं ही सूर्य रूप से जगत को प्रकाशित करता हूं और ताप के द्वारा जल को सोख कर मैं ही वर्षा कराता हूं। भगवान का आदर करना। जो सूर्योदय तक सोते हैं उनकी बुद्धि में भागवतिक बातें, अध्यात्म बातें आ जाए, मेरी समझ में नहीं आता। का भाई आपसे उम्र में कोई छोटा पुरुष है, आपका बेटा, इस नजरिए से यदि स्त्री को देखा जाए, इस नजरिए से यदि पुरुष को देखा जाए, तो बताओ कहाँ स्त्री गलत है और कहाँ पुरुष गलत है? गलत कोई होता नहीं है मेरी माँ। लोग कहते हैं जमाना खराब है, जमाना खराब। अरे जमाना खराब नहीं है, मैं आपको बता दूं, जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? जमाने से हम नहीं है, हमसे जमाना है। यदि हम अच्छे होंगे ना तो जमाना भी अच्छा होगा, क्योंकि हमसे ही जमाना है। हम बुरे हैं इसलिए जमाना बुरा, हमारी सोच बुरी है इसलिए जमाना बुरा। आज लोगों की ऐसी सोच हो गई है कि यदि भाई बहन भी सड़क में बात करते हो, नजर मिल जाए ना हमें, तो हमें लगता चक्कर चल रहा है लोगों का, क्योंकि नजर वही हो गई है। गलत देखने की आदत हो गई है, तो अब सही को भी हम गलत ही देखते हैं। आप देख लो ना, सड़क में कोई भाई बहन बात कर रहे हो प्यार से, देखने वाले को यही लगेगा कि गलत है ये लोग, क्योंकि अब नजरिया वही हो गया। इसलिए मैं कहता हूं मेरी माँ, ना स्त्री गलत होती है ना पुरुष गलत होता है। स्त्री और पुरुष का नजरिया यदि सही है तो सब सही है, और नजरिया गलत है तो सही भी फिर गलत ही है। ये जो नजरिया गलत है तो फिर क्या कहोगे? यदि सृष्टि को बदलना है तो पहले दृष्टि को बदलना सीखिए। जिस दिन आपका नजरिया बदल जाएगा ना मेरी माँ, संसार को देखने का, उस दिन ये संसार अपने आप बदल जाएगा। सृष्टि को बदलने में देर नहीं लगता, केवल दृष्टि बदलना है। ये सृष्टि दृष्टि से ही संभव है। हाँ, जैसा आप, मैं कई बार आपको सुना चुका हूं कि कुम्हार चिलम बना रहा था, तभी एक संत जी ने कहा चिलम क्या बनाता है? घड़ा बना। उसने चिलम की जगह घड़ा बनाया, घड़ा बाजार में बेचा, किसी ने खरीदा, पानी भरा और घर के बाहर प्याऊ रख दिया। एक आदमी ने पानी पिया और कहा वाह कितना शीतल जल है, आनंद आ गया। जब आनंद आ गया, बात किसी आदमी ने कही तो उस मिट्टी के घड़े से, उस मिट्टी से आवाज आ गई, रे कुम्हार तेरे विचार बदले मेरी जिंदगी बदल गई। तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, जो हमें पीता वो भी जलता। तूने हमें घड़ा बना दिया, हम भी ठंडे हैं, और जो हमें पीता है इस जल को वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। कुम्हार तेरी दृष्टि बदली, हमारी सृष्टि बदल गई। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली ना। सृष्टि तब बदली जब दृष्टि बदली। आप अपना नजरिया बदलेंगे तो संसार बदलेगा, अपना नजरिया नहीं बदलेंगे नहीं बदलेगा। इंदौर वालों ने अपना नजरिया बदला कि भाई हमें इंदौर को स्वच्छ रखना है, इसलिए आज चौथी बार पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बन पाया। यहाँ के लोगों ने अपना नजरिया बदला, अपनी सोच बदली, इसलिए इंदौर स्वच्छ हो पाया। सोच ना बदलते, नजरिया ना बदलते तो क्या होता? बस मेरी माँ, जैसे इंदौर शहर को स्वच्छ रख लिया आपने, अब अपना नजरिया बदल के अपने मन मस्तिष्क को भी स्वच्छ बनाइएगा, अपने दिल और दिमाग को भी स्वच्छ बनाइएगा। यहाँ भी कचरा मत रहने दीजिएगा। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ये जो कचरा है ना मेरी माँ, ये बहुत गंदा है। ये कचरा मत रहने दीजिएगा। हाँ, कचरा मत रहने। स्त्री और पुरुष, कई बार हम कथाओं में कहा करते हैं, ये बात अक्सर आज हमारे देश में कितना कुछ बदल गया। मैया जी मैं आपको बता दूं, हमारा भारत जो है, हमारे भारत की संस्कृति जो है अब खतरे में है। कैसे खतरे में? आजकल ना बच्चों की शिक्षा सही नहीं है। पहले आपने देखा होगा बच्चों को जब 5 साल का बच्चा हो जाता था तब बच्चे को स्कूल भेजा जाता था। आजकल आपने देखा होगा 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या ये सही है या गलत? अच्छा, आपको क्या लगता है पहले से पढ़ेगा? मेरी माँ, पढ़ने के लिए मस्तिष्क का विकास तो होने दीजिए। आज बच्चों को चश्मा क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि आज, पहले के जमाने में 5 साल के बच्चे को पढ़ाया जाता था। 5 साल के बच्चे से शिक्षा शुरू होती थी। आज पहले से शुरू हो जाती है 3 साल के बच्चे से।
भाई अभी 3 साल का बच्चा ना, उसके मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ। 5 साल का हो जाने दीजिए, 5 साल का हो जाएगा तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, समझने की, सोचने की, देखने की। अभी छोटा है वो, उसको खेलने दीजिए, उसको खेलने में, ऊधम करने में उसके विकास हो रहा है, होने दीजिए। आज इतना बोझ आ जाता है बच्चों के मस्तिष्क पे कि जरूरत से ज्यादा बोझ दे देंगे तो क्या होगा, चश्मा लग गया, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जरूरत से ज्यादा उन्हें पढ़ाया जाता है। मैं ये नहीं कहता पढ़ाना गलत है, सही है, पर हमारे बड़े बुजुर्ग गलत नहीं थे जब 5 साल के बच्चे को स्कूल भेजते थे। वो सही था, वो समय सही था। आज ना स्कूलों को तो पैसा चाहिए, पहली से शिक्षा शुरू होती थी, आज नर्सरी से कर दिया। भाई 3 साल से आप बच्चे को दोगे तो 3 साल मतलब 3 साल मतलब 2 साल मतलब 12 दूनी 24 महीने की फीस एक्स्ट्रा मिल रही है ना स्कूल को। 24 महीने की फीस मिल रही है ना एक्स्ट्रा, तुम्हारा उनका क्या बिगड़ रहा है? बिगड़ तो आपके बच्चे का रहा है। 3 साल के बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं तो क्या हो रहा है? उसके मस्तिष्क का विकास नहीं होता। अच्छा आप बताइए, बच्चे की डिलीवरी कब होनी चाहिए? मम्मी के पेट से बच्चा सुरक्षित बाहर आएगा, बताइए कितने महीने चाहिए होते हैं? 9 महीने चाहिए होते हैं। तो आप 5वें महीने में पकड़ के निकाल लो, आपको तो जल्दी है, और निकालती डाल दो स्कूल में। अरे भाई, प्रकृति पेड़ आज लगाओगे तो उसे छायादार बनने में टाइम लगेगा। प्रकृति समय मांगती है, हाँ या ना? समय मांगती है ना। समय के पहले कोई मैच्योर तो नहीं होता ना, समय तो लगता है ना समझदार होने के लिए। बस मेरी माँ, जैसे माँ के गर्भ को स्वस्थ बच्चे को जन्म लेने के लिए 9 महीने का समय चाहिए होता है, जो बच्चा 7 महीने में पैदा हो जाता ना, वो बच्चे बड़े खतरे में रहते हैं। 8 महीने का बच्चा पैदा हुआ भी खतरे में ही रहता है। 9 महीने का बच्चा स्वस्थ माना जाता है। 9 महीने की डिलीवरी सबसे उत्तम मानी जाती है। माँ, जैसे बच्चे को विकसित होने में पेट में 9 महीने लगता है ना, ऐसे शिक्षा के लायक बनने में बच्चे को 5 साल लगता है। 5 साल लगता, पहले ही ठूंस देते हो, उसका विकास नहीं हो पाता, डैमेज होना शुरू हो जाता है। आप मेरी क्षमता 20 किलो उठाने की 50 किलो रख दोगे तो डैमेज होगा कि नहीं? आजकल बच्चों की आंख डैमेज होने लगती है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा बोझ आता है। मेरी माँ, शिक्षा के विरोध नहीं हूं मैं, शिक्षावान तो बनाइए, पर साथ में ख्याल रखा जाए कि बच्चों को 5 साल जो हमारी पुरानी परंपरा थी वो सही थी। अरे स्वामी विवेकानंद जी जितने विद्वान हुए, आज हो रहा कोई इतना विद्वान? उस जमाने में जब 5वीं में जब 5 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ता था ना, तब आर्यभट्ट ने पैदा होके पढ़ करके जगत को शून्य का आविष्कार करके दिया कि नहीं? 5 साल के बाद पढ़ाई की होगी ना, 3 साल से तो नहीं की होगी। हाँ चलिए, वो आप समझदार हैं, मैंने तो केवल आगाह कर दिया आपको कि संभालिएगा अपने बच्चों को, उन्हें थोड़ा पकने दीजिए, बच्चे हैं, छोटे हैं, उन्हें थोड़ा समझदार होने दीजिए। और किस प्रकार से शिक्षा दी जाए उसका एक तरीका बनाइए। बच्चों को थोड़ा से घर पे गीता का श्लोक सुनाया करिए, उनको याद कराया करिए, खेल खेल में बच्चों को, जैसे माँ ने पेट पे लिटा लिया, गोद पे बिठा लिया और याद कराती जा रही है, बेटा बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। गीता पढ़ो, फिर बच्चों को पढ़ाओ। रामायण पढ़ो, फिर मंगल भवन अमंगलहारी जब सुदशरथ जल बिहारी। ये सारी चौपाइयां बच्चों को याद कराओ, पढ़ाइए, संस्कार यहीं से बनेंगे। हाँ, कहीं जल्दी के चक्कर में बिगड़ ना जाए कुछ। भक्तों, शिक्षा जरूरी है। आजकल बच्चे पढ़ लिख के क्या बन रहे हैं, आज हमें बड़ी चिंता होती है। मम्मी पापा बेटों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, पर क्या होता है, आज वही बच्चे बिगड़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ मैया जी, पहले के जमाने में कोई माँ बाप अपने बच्चों को दूर रख के पढ़ाते थे क्या? हॉस्टल में नहीं भेजते थे ना, पहले घर पे ही रह के बच्चे पढ़ते थे ना। आजकल मम्मी पापा हॉस्टल भेज देते हैं। मम्मी पापा को क्या लगता है, हमारा बेटा हॉस्टल गया पढ़ने के लिए,
हॉस्टल में सोचिए, भाई बिनु होई न प्रीत। बच्चे यदि माँ बाप की निगरानी में है ना तो उन्हें डर बना रहेगा, गलत नहीं करूंगा, नहीं मम्मी है पापा है। और जहां मम्मी पापा नहीं उसको किस बात का डर? भाई बिनु होई न प्रीत। हाँ, आप लोग अच्छे से जानते हैं ना, इंदौर में बाहर के बहुत सारे बच्चा बच्ची पढ़ने आते हैं। कल हमारे भाई, उस दिन हम गाड़ी में जा रहे थे तो हमारी गीता मैया के बेटे से हम बात कर रहे थे। इन्होंने हमसे बताया कि गुरुजी आजकल लड़कों से ज्यादा लड़कियां शराब पी रही हैं। देखो मैं तो रहता नहीं हूं बच्चों के बीच में, पर हम बच्चों से मिलते रहते हैं। हमारे गीता मैया के बेटे ने बताया कि गुरुजी हम तो अभी 19-20 साल के हैं ना, हम जानते हैं हमारे सर्कल को। आज लड़कों से ज्यादा लड़कियां शराब पी रही हैं, लड़कों से ज्यादा लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, और लड़कों से ज्यादा लड़कियां अपने देह को बेच रही हैं, अपने शरीर को बेच रही हैं। और इसका जहां जहां बड़े बड़े, सारे नहीं, सारे तो बहुत अच्छे हैं, कुछ जगह माँ बाप बच्चों को भेजते हैं, देखते नहीं हैं, निगरानी रखते नहीं हैं। वही बच्चे माँ बाप की अनुपस्थिति में हॉस्टल में कहीं यहाँ वहां बिगड़ जाते हैं, उनके संबंध बन जाते हैं। क्या होता है बाद में? मम्मी को बाद में पता चला, मम्मी हमने शादी कर ली, फोटो देखो, लो शादी कर ली, इसके बाद मम्मी को फोटो दिखाया, लो हाँ। ये पढ़ लिया, ये आपके हॉस्टल का चमत्कार था, ये आपकी शिक्षा थी माँ। आपका जो ज्यादा पढ़ाना था ना, आप आजकल की जो शिक्षा है ना वो भारत को इस दिशा में ले जा रही है। आजकल की पढ़ाई बच्चों को इस दिशा में ले जा रही है। आप विचार करिए, मैं कथा में ये बात अक्सर कहता हूं कि बताइए कि वो, अच्छा आप बताइए, आपका दोस्त आपकी फ्रेंड अपनी शादी में आपको इनवाइट ना करे, ना बुलाए तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? आपका दोस्त आपका फ्रेंड आपको शादी में ना बुलाए ना, आपको बुरा लगता है। उस माँ बाप को कितना बुरा लगता होगा जब बच्चे अपनी खुद शादी कर लेते हैं और अपने ही माँ बाप को इनवाइट नहीं करते अपनी शादी में। ऐसा होता है या नहीं? हाँ कि ना? आजकल बच्चे अपनी शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कोर्ट मैरिज, मम्मी पाप को नहीं बुलाते। हाँ या ना? सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं मैया जी। ये पढ़ा है आपके बच्चों ने, बड़े बड़े कॉलेज में बड़ी बड़ी डिग्रियां इस प्रकार मिलती हैं, ऐसी थोड़ी मिल जाती हैं। हाँ, गीता ना पढ़ाने का परिणाम है ये, रामायण ना पढ़ाने का परिणाम है ये, संस्कार ना देने का परिणाम है ये। और ना दो, बाद में रोना बैठ के। संस्कारवान इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा मेरी माँ। संस्कार की बेड़ियां कुछ होती हैं। हाँ, बहुत जीवन में संस्कार बहुत काम आता है, इसका सबूत मैं स्वयं हूं, ये दास खुद है। मैं एक छोटी सी घटना में अपने जीवन में घटी आपको बता दूं। बहुत छोटे में ना, मैं घर से एक बार चला गया था रूठ के, तब मैं एक ट्रक में चला गया था, कंडक्टरी करता था, ट्रक को पहुंचता था, स्टेपनी चेंज करता था, बदलता था। संयोग देखना, मैं संस्कार की बात कर रहा हूं, संयोग देखना कि मेरा जो उस्ताद था ना, ड्राइवर था ना, वो अंडा खाता था। अब सोचिए, उस समय मेरी उम्र रही होगी ज्यादा से ज्यादा 10 साल, 11 साल, 12 साल। उस टाइम पे मेरा ड्राइवर अंडा खाता था, मैं 24 घंटे ट्रक में ही रहता था, अंडा खाता था। वो मुझे कहता था कि तुम भी खाओ। उस समय मैं 10 साल का था और मेरा साथी अंडा खाता था, पर मैंने कहा कि नहीं नहीं, हमारे घर में पूजा होती है, हमारे पिताजी मंदिर में पूजा करते हैं और हम भी पूजा करते थे, हम अंडा नहीं खाएंगे। वो अंडा खाता था, हम सिंपल दाल रोटी खाते थे। उस टाइम की बात है। इसका अर्थ क्या है? मुझे तब से पता है कि यदि अच्छे संस्कार पहले से डाल दिए जाएं, अच्छे संस्कार घर में दे दिए गए थे, उसके बाद हम कहीं भी जाएं वो संस्कार तो पीछा नहीं छोड़ेंगे ना। बस मेरी माँ, सोना जो है ना, इसे तुम पानी में डाल दो, 1 साल 2 साल तक पड़े रहने देना, ना तो इसकी चमक कम होगी ना तो कीमत कम होगी। और लोहे को पानी में डाल के देखना, 10 महीने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। जो कुसंग है ना मेरी माँ, यदि आपके अंदर संस्कार के बीज हैं तो आप सोना हैं।
और यदि संस्कार नहीं है तो आप लोहा है, जैसे लोहे को जंग खा जाती है, ऐसे यदि आदमी को संस्कार ना दिया जाए ना तो उसे कुसंग खा जाता है, कुसंग समाप्त कर देता है। और यदि सत्संग का बीज दे दिया गया, भोग दिया गया, तो आप कुसंग के बीच में रहेंगे तो कुसंग आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। मैं रहा हूं कुसंगियों को, मैं गांजा पीने वालों के संग रहा हूं, मैं शराब पीने वालों के संग रहा हूं, मैं अंडा मुर्गी मांस खाने वालों के संग रहा हूं, रहा सबके संग हूं, पर विधाता ने सबसे बचाया। मुझे लगता है कि मेरे बचपन में जो मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दे दिए थे, मंदिर में पूजा होती थी, माँ बाप पूजा करते थे, वातावरण पूजा का था, उसके बाद मैं चला भी गया कुसंग में, पर कुसंग का असर नहीं हुआ। हाँ, यदि आपने सत्संग के बेड़ियां पांव में डाल ली है ना, तो वो बेड़ियां आपको कुसंग से बचाएंगी, रक्षा आपकी करेंगी, विधाता आपकी रक्षा करेगा। कहीं भी चले जाओ, वो निकाल के वापस ले आएगा। इसलिए संस्कार बच्चों को बचपन में, आप कहते हैं ना वातावरण खराब है, अच्छा हम कुछ भाइयों से बोलते हैं भाई साहब तुम दारू ना पिया करो, शराब ना पिया करो, लोग कहते हैं गुरुजी हम पीते तो नहीं है पर दोस्ती यारी में चल जाती हूँ। ऐसे लोग, खबरदार खबरदार, ऐसे लोगों से तुमने दोस्ती की जो शराब पीते हैं। अरे भाई वो लोग शराबी हैं, वो तुम्हें शराब पिला देते हैं, तुम उनके जैसे क्यों बन रहे हो? अरे अपने जैसे उनको क्यों नहीं बना लेते हो? दोस्ती यारी उनकी मत मानो ना, तुम अपना बोलो कि मेरी दोस्ती करना है तो शराब छोड़नी पड़ेगी। ये छोड़ी कि अब मैं तुमसे दोस्ती कर रहा हूं तो मैं भी पीऊंगा। मैंने अपने दोस्तों से कह दिया मैं शराब नहीं पीऊंगा, शराब छोड़ दोगे तो दोस्त बना लूंगा, फ्रेंड बना लूंगा। बहुत सारे हमारे भाइयों ने छोड़ दिया। यदि हमें अपनाना है तो शराब छोड़ना पड़ेगी, जुआ छोड़ना पड़ेगा। बस भक्तों, आप एक गलत आदमी चार को गलत बना देता है तो क्या एक भला आदमी चार को भला नहीं बना सकता? एक बिगड़ा चार को बिगाड़ सकता है तो क्या एक संस्कारी चार को संस्कारी नहीं बना सकता? बना सकता है मेरी माँ, बस बनाने का जुनून होना चाहिए। जीवन में संस्कार बहुत बड़ी चीज है, मैं इसका अनुभव कर चुका हूं। आप भी अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, नहीं देंगे तो बाद में रोने बैठ जाना। हाँ, शादियां कर लेते हैं बेटा बेटी, छोड़ के चले जाते हैं। ये हमारी बहनें छोटी छोटी, आजकल आपने देखा होगा छोटी छोटी बच्चियों को, छोटे छोटे भाइयों को, इनको ना गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती अभी, पर प्यार करना बहुत अच्छे से आता है। ये प्यार बहुत अच्छा जानते हैं। ये छोटा भाई है हमारा, इन लोगों को ना भी मोबाइल में बैलेंस डलाने के पैसे कमाते नहीं है, 2 पैसे कमाते नहीं है, इनको अपना मोबाइल रिचार्ज करने का पैसा नहीं मिलता, बाप से मांगते हैं तब मोबाइल रिचार्ज होता है इन लोगों का। और ये लोग प्यार बहुत अच्छा करते हैं। ये मोबाइल रिचार्ज कराने की ताकत नहीं रखते, 2 पैसा भी नहीं कमा रहे हैं, बाप की कमाई पे उड़ रहे हैं। बाप कमा के दे तो अच्छे कॉलेज पे पढ़ लिया, अच्छी गाड़ी पे घूम लिया और अच्छा मोबाइल रख लिया, अच्छा कपड़ा पहन लिया, और जब बड़े हो गए तब बोले हमें तो अपनी जिंदगी का निर्णय लेने का खुद अधिकार है, माँ बाप की क्या जरूरत है? तो फिर माँ बाप के पैसों से पढ़ाई क्यों की भाई? क्यों पढ़ाई कर ली? आजकल बच्चे क्या बोलते हैं कि हमारी जिंदगी जीने का हमें अधिकार है, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। हाँ या ना? आजकल के बच्चे बोलते हैं, मम्मी पापा को बोलते हैं कि हमारे लिए लड़की तुम नहीं ढूंढोगी, हमारे लिए लड़का तुम नहीं ढूंढोगी, हम खुद ढूंढेंगे, हम सेल्फ हैं, पढ़े लिखे। अरे पागल, पढ़े लिखे तुम्हें पढ़ाया किसने? बाप ने मजदूरी करके मेहनत करके पढ़ाया, उसकी चप्पल घिस गई तब तुम पढ़ पाए, और आज पढ़ाई का तुम रुतबा दिखा रहे हो। मूर्ख हैं ये लोग, एहसान फरामोश लोग हैं ये, नमक हराम इनको बोलते हैं। जिनके खाए उन्हीं पत्तल में छेद करने वाले लोग इनको बोलते हैं। जिस पत्तल पे खाई उसी पे छेद कर दिया। अरे बाप के तुम नहीं हो सके किसके बनोगे जीवन में? माँ के सगे नहीं हो सके किसके बनोगे? माँ बाप को तुमने धोखा दे दिया, जिनकी पूंजी से तुमने पढ़ाई लिखाई की, नाम शोहरत सब पाया। हाँ, उस बाप को तुमने धोखा दे दिया, उस माँ को तुमने धोखा दे दिया, तुम किसके सगे हो भाई? और मेरी बहनों खबरदार, ऐसे लड़कों से विवाह ना करना जो अपने माँ बाप के सगे नहीं है, वो आपके कभी सगे नहीं हो सकते।